कभी कभी ऐसे मंत्रों का भी जाप कीजिए जो मंत्र आपकी उस स्थिति में रक्षा करें, शक्ति दें जब जीवन में कोई बहुत बड़ा दबाव और प्रभाव हो। तो इसे कहा जाता है कि काल विकराल हो, परिस्थितियां बहुत गड़बड़, तब मनुष्य को देवादिदेव महादेव महाकालेश्वर भगवान की शरण में जाना चाहिए। और अगर उससे भी कोई अधिक स्थिति आ जाए तब गायत्री और मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो जब जब भी कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि बीमारी है, निकल नहीं रही, कर्जा है, छूट नहीं रहा, सामाजिक अपमान या कोई बहुत बड़ा ऐसा मुकदमे के कारण दुष्प्रभाव जीवन में हो, उस समय में माना जाता है कि ये एक तरह की आर्थिक या सामाजिक मृत्यु हो। किसी की राजनीतिक मृत्यु हो जाती है, राजनीति में कहीं भी नहीं रह जाते, कोई समाज में उनका मान सम्मान चला जाता है, किसी की आर्थिक मृत्यु हो जाती है और किसी के कुल में विखंडन हो जाए, परिवार टूट रहा हो, तब विशेष कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में अपने आप को भगवान महाकाल के साथ जोड़िए और उस समय मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र में जो प्रार्थना है वो भी बहुत अद्भुत प्रार्थना है। पहले तो मेरे साथ आप उच्चारण कर लीजिए सभी। बोलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय माँ अमृतात्। तो इस मंत्र में ये कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, त्रिकालदर्शी परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। त्रिनेत्रधारी भी शब्द कहा जाता है। जो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है वह अंतर्यामी भगवान, उसे कहा गया यजामहे, हम प्रभु आपका ध्यान करते हैं। आपकी कृपा होती है तो क्या मिलता है? सुगंधी मतलब कीर्ति, सम्मान, पुष्टि, व्यक्ति फलता फूलता है, वर्धनम और उन्नति होती है, उर्वारुकमिव बंधनान, जैसे कोई फल डाल पर पककर स्वयं टूटकर पृथक हो जाता है, ऐसे ही हम पूरी आयु भोग कर तब इस जीवन की डोर से पृथक हों। मृत्योर मुक्षीय, भगवान हमें मृत्यु से बचाइए, मतलब मौत जैसे दुखद स्थितियों से बचाइए। माँ अमृतात्, लेकिन अपनी अमृत में गोद से, सुख से, शांति से, आनंद से कभी अलग न करना। तो यहाँ यह विशेष रूप से कहा है कि हम पूर्णता को प्राप्त करें, पूरी आयु भोगें, कच्ची उम्र में दुनिया से न जाएं, और पूर्ण आयु भोग कर जीवन मुक्त हो जाएं, अपने आप मोह से दूर होकर संसार से छूटें, दुनिया से छूट जाएं पर आपसे बंधे रहें। इसी मंत्र का एक हिस्सा और भी है, वह
यज्ञ करते समय तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन जाप में नहीं है। आगे का हिस्सा है, मतलब इसी के साथ दूसरा मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनान इतो मोक्षीय मामुतः। तो इसका अर्थ है वही पूरा पूरा अर्थ, लेकिन साथ में पतिवेदनम शब्द का प्रयोग है कि जैसे कोई वधू अपने मायके से, पिता के घर से पति के घर जाती है और क्या कामना करती है कि ये घर तो छूट रहा है पर वो घर कभी ना छूटे, इससे मैं हटकर वहाँ जुड़ रही हूँ तो उसमें मैं सदा जुड़ी रहूं। यहाँ से मुझे हटा देना लेकिन वहाँ से कभी मत हटाना। तो उसका मतलब है कि भगवान, मैं इस दुनिया से आखिर में मुक्त हो जाऊं, दुनिया का घर छूट जाए पर परमात्मा तेरा घर कभी ना छूटे, मैं वहाँ से जुड़ा रहूं। बहुत सुंदर प्रार्थना है ये। तो आइए थोड़ी देर जाप भी कर लें, मौका है ना। और ये याद रखिए कि भगवान शिव की कृपा से जिन कन्याओं का विवाह ना हो तो उन कन्याओं को चाहिए शिव जी को जल चढ़ाएं और साथ साथ शिव और पार्वती माता का एक चित्र अपने पास कमरे में संभाल के लगाएं और सिंदूर जो है हर दिन पार्वती माता को लगाकर और फिर उनका ध्यान करें। दूसरा, जैसा परिवार चाहिए उसको विजुलाइज करके, जैसा पति और परिवार, एक स्टोरी मन में बना लें और फिर वहाँ कैसे आप आनंद में, प्रेम में जीवन जी रहे हैं इसकी पूरी परिकल्पना, पूरा विजुलाइज करते हुए और फिर उसे मांगिए और महसूस कीजिए कि आशीर्वाद मिल रहा है और आप अपने घर में बहुत आनंद से जीवन जी रहे हैं। सुबह तो ये करना ही है, शाम को भी मत्था टेकने के साथ इसी तरह से सिंदूर नहीं लगाना शाम को केवल विजुलाइज करते हुए और वो भाव तरंग महसूस करें कि जैसे वो चीज़ मिल गई और आप बहुत खुश हैं, वैसे खुश होइए। ये जो आप भाव विभोर होते हैं, ये जो इमोशनल वेव जो आपकी उत्पन्न होती हैं, वही वहाँ तक जाती हैं, यूनिवर्स तक। और अगर हमने ऐसे ही कोई प्रार्थना बोल दी और उसमें कोई भाव तरंग नहीं आई तो फिर माना जाता है कि टेप रिकॉर्ड की तरह हमने कोई एक चीज़ कह दी। इसलिए प्रार्थना में भी जब तक आप भाव विभोर नहीं होते तो बात नहीं बनती। आप पुराने संतों के विषय में सुनते हैं ना कि उन लोगों ने प्रार्थना की और उसी समय भगवान ने होठ लाइन पर उनकी आवाज़ सुन ली और कृपा हो गई। तो वो कोई और स्थिति नहीं होती, क्योंकि उनको इस तरह से भाव विभोर होकर प्रभु से जुड़े कि उनकी भाव तरंगे वहाँ तक पहुँची। तो बस यही एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इसमें नेगेटिव वेव्स को उत्पन्न ना होने देना। पता नहीं होता भी या नहीं होता, बताया तो जरूर है, तो यही बात रुक जाएगी। विश्वास पूरा रखें, मांगे भी, महसूस भी करें और साथ साथ जो है तथास्तु को भी सुने कि जैसे कहा गया है तथास्तु, तुम्हारी कामना पूरी हो। और ये बात ध्यान रखिए कि जब किसी की भावना पक्की होती है तो कृपा होती है। अभी एक हफ्ता पहले एक सज्जन राजस्थान से चल के आए
तो धन्ना जाट के खेत की मिट्टी लेकर आए। बोले मैं ये आश्रम में लेके आया हूँ। और धन्ना जाट के बारे में आपने सुना ही है कि उस व्यक्ति को कोई विधि नहीं आती थी। पंडित ने एक शालिग्राम वहीं से एक पत्थर उठा करके दे दिया और कहा ऐसे ऐसे पूजो। तो पंडित तो क्योंकि रोज करते हैं तो इसलिए वो भाव तरंग उठती नहीं है, लेकिन उसकी उठी। तो जिसने विधि बताई थी वो तो बेचारा वहीं का वहीं है, लेकिन जिसने किया वो इतने भाव विभोर होकर किया, कहते हैं उसके तो खेत में हीरे जवाहरात भी निकल आए थे। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर दी थी। तो ये सारा खेल ही भाव विभोर होकर भक्ति में तन्मय होने से ही बात बनती है। यहाँ दिमाग का रास्ता कम है, दिल का रास्ता ज़्यादा है। इसलिए कहा जाता है ना कि तुम दुनिया के रास्ते से आए हो, बड़ा आसान था दिल के रास्ते से आते तुम्हें मिल जाता। तो इसलिए भाव विभोर होकर भगवान को पुकारिए, कृपा होती है। बीमार के लिए भगवान वैद्यनाथ के रूप में पुकारना चाहिए, और विद्या देने भी वाले भी भगवान शिव ही हैं। तो अलग अलग रूपों में जैसे जैसे आप पुकारते हैं तो कृपा होती है। तो एक तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आपको ऐसा अवसर आता है कि जब आप विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी आराधना का एक तरीका जरूर बदल लीजिए। देखिए, मंदिर में भी आप जाते हैं तो भगवान का नाम जपते जपते मन मन में और फिर आप जाइए। और अगर आपको शिवालय में जाते हैं तो सोमवार वाले दिन अगर आपकी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है तो घर से नाम जपते हुए और अपने घर से ही पात्र में जल लेकर के भी जाना चाहिए। नाम जपते हुए जाइए मन मन में, और नाम जपते हुए ही वापस आना चाहिए, क्योंकि जो आप भगवान की कृपा वहाँ से पाई है तो उसको घर तक लेकर आओ। दूसरा ये है कि जब आप दर्शन करते हैं तो उससे पहले मंदिर में प्रवेश करते समय आपको झुक कर के सीढ़ियों को प्रणाम जरूर करें। भले ही आप फर्श को ना भी छुएं तो भी नीचे तक हाथ ले जाके माथे से लगाना चाहिए। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप मंदिर में पहुंच जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते हैं तो उनकी आंखों में जो करुणा बसी हुई है, वो जो रहमत उनकी बरस रही है, उस रहमत को, उस करुणा को, दया को, मेहर को अपनी ओर आते हुए महसूस करना चाहिए। अपनी आंखों में उस प्रेम को भरें और महसूस करना चाहिए कि आप पर कृपा हो रही है, और साथ ही साथ अपनी समस्त गलतियों के लिए क्षमा याचना भी साथ साथ कर लेना चाहिए। नया जीवन नए ढंग से अपने जीवन को जीने के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। और इसी के साथ में आप जो भी उनकी स्तुति कर सकते हैं प्रशंसा में भगवान के लिए, जो मंगल पाठ कर सकते हैं वो आप जरूर मंत्र पाठ कर लीजिए। उसके बाद में जैसे आप फूल चढ़ाते हैं और जो भी आप विधि पूरी करते हैं वो पूरी कर लीजिए। अब यहाँ से एक खास बात और करनी है। उसके बाद मंदिर के एक कोने में बैठो जहाँ से मूर्ति सामने दिखाई दे रही है। एक कोने में बैठ जाइए जहाँ से आप न किसी को डिस्टर्ब करें न कोई आपको करे, और आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप को आंखों में देखिए, मन मन में देखिए, और फिर मन में जाप करते हुए थोड़ी देर ध्यान करें। महसूस करें कि करुणा निदान भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं और वो दाता बनकर आपकी झोली भर रहे हैं। और भगवान को इस रूप में भी याद कीजिए कि कब कब आपके संकट कटे और कब कब कैसे कैसे कृपा हुई, भगवान ने आज तक आपका साथ निभाया। उस सब चीज़ों को याद करके और भगवान को धन्यवाद दें। और उसके बाद परमात्मा से अपना कोई एक रिश्ता जरूर जोड़ लें। पिता का, माता का, भाई का, बंधु का, दीनानाथ का, कृपानाथ का, पतित पावन का, जिस भी रूप में आप याद करते हैं,
उसी रूप में उस मालिक को याद कीजिए और महसूस कीजिए। और फिर जब आप उठकर आए तो उठने से पहले हो सके तो घुटनों के बल बैठ करके माथा टेक करके फिर आप उठिए। और फिर जैसे ही आप घर में आते हैं तो घर में आते हुए घर के दरवाजे के बाहर दोनों हाथ ऐसे करके परमात्मा के उस आशीर्वाद को घर को भी दो कि मेरे घर में परमात्मा की कृपा बसी रहे। इतना जरूर करें और महसूस करें कि कुछ भी हो मैंने भगवान को भूलना नहीं है, परमात्मा का स्मरण मेरी जिंदगी में चलता रहे। Jeevan Prabhat, the dawn of a new life. A 3-day spiritual journey to inner peace and joy. Divine talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj from 21st to 23rd of August 2026. Blissful Living Meditation by Dr. Archika Didi. Saturday and Sunday, 22nd and 23rd August 2026. Venue: Hindu Sabha Temple, 9225. The Gore Road, Brampton. मुक्तिनाथ हवाई यात्रा 2026 आध्यात्मिक अनुभूति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अंतःकरण को शुद्ध करती एक भव्य यात्रा। नेपाल के मुख्य धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाती इस यात्रा में आप विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, विंध्यवासिनी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, ताल बाराही मंदिर और मनकामना मंदिर के दर्शन करेंगे। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही इस यात्रा के दौरान आप लोकप्रिय पर्यटक स्थल जैसे डेविड फॉल, फेवा झील और हिमालय की मनोरम चोटियों की नैसर्गिक सुंदरता का भी आनंद लेंगे। तो हमारे साथ चलिए नेपाल की इस आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत अनुभव करने के लिए पवित्र मुक्तिनाथ यात्रा पर 6 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक। आज ही अपना स्थान सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।